नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच में ओडीआई मैच होने वाला है और वो भी वर्ल्ड कप का मैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन सा प्लेयर लेकर के चलना है, कौन सा प्लेयर नहीं लेना है, पूरा मैच की प्रेडिक्शन हम आपको देने वाले हैं। बेस्ट 11 टीम जो आपकी 11 प्लेयर्स की जो टीम रहेगी सबसे बेस्ट, वो आपको देने वाले हैं। ग्रांड लीग, स्मॉल लीग और हेड टू हेड तीनों फॉर्मेट की टीम देंगे। तीनों में क्लीन स्वीप के साथ आज हम विन करने वाले हैं। पिछले मैच में आपने देखा होगा, पिछले दोनों मैचों में ग्रांड लीग में हमने बेस्ट से बेस्ट टीम दी है। ठीक है, इंडिया वाला मैच उठा करके देख लो या फिर जो कल वाला मैच था वो उठा करके देख लो, तो इस मैच की प्रेडिक्शन भी आपको सेम वैसे ही देने वाला हूं जिस प्रकार से पिछले दोनों मैचों की टीम प्रेडिक्शन दी है। ठीक है, तो आज फिर से ग्रांड लीग विन करेंगे, साथ के साथ स्मॉल लीग भी विन कराऊंगा और हेड टू हेड भी, तीनों चीज मैं आपको देने वाला हूं, वो भी गारंटी के साथ। ठीक है, तो पूरा मैच की प्रेडिक्शन देखने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पर पहली बार आए हैं और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जिस भी भाई ने ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर ही दी जाती है। जब भी लाइन अप आउट होगा टेलीग्राम चैनल पर मैं टीम डाल दूंगा। अब बात करते हैं टीम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, काफी प्लेयर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, प्लेइंग 11 सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बस सबसे पहले तो आपको बता दूं, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का जो मैच होने वाला है इसके पिच के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि पिच किस प्रकार से रहने वाली है, क्या क्या जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको बता दूं, ये जो पिच रहने वाली है अब की बार, जो वर्ल्ड कप की जो भी पिच है ना, वो सभी बैटिंग के रिगार्डिंग बनाई गई है। यहाँ जो पिच बनी है वो बैटिंग के लिए ही बनी है। ठीक है, दूसरी चीज, ये मैच होने वाला है चेन्नई में और यहाँ पर जो तेज गेंदबाज है यानी पेसर्स गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है, उनको बहुत ज्यादा सहायता मिलती है इस मैच में, इस विकेट पर। और पेसर गेंदबाज को 70% ज्यादा विकेट मिलती है, यानी कि टोटल 100% में से 70% जो है पेसर्स को विकेट मिलेंगी, 30% स्पिनर को। तो स्पिनर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करने वाले इस मैच के लिए जितने ज्यादा रोल अदा करेंगे पेसर्स गेंदबाज। एवरेज स्कोर पिछले 5 ओडीआई मैच का अगर मैं बताऊं तो 231 रन, पिछले 5 ओडीआई मैच का एवरेज स्कोर 231 रन का है। अब हम बात करेंगे विकेट कीपर में किसको लेकर के चलना है, बैट्समैन में किस किस को लेकर के चल रहा है, ऑलराउंडर में किसको लेकर के चलना है और बॉलिंग सेक्शन में किसको लेकर के चलना है। तो ये जो टीम देने वाला हूं, स्टार्टिंग में आपको दे रहा हूं जीएल की यानी ग्रांड लीग की टीम दे रहा हूं ये, इसके बाद टीम दूंगा स्मॉल लीग की, फिर उसके बाद टीम दूंगा हेड टू हेड की, पूरी टीम आपको देने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में आपको बताते हैं विकेट कीपर के बारे में। यदि बात करूं तो विकेट कीपर में मेरे पास जो है कॉनवे है, इसके अलावा लाथम है, रहीम है, लिटन दास है। पिछले मैच में आपने अगर बांग्लादेश का जो मैच था उसमें देखा होगा, मैंने बोल रहा था कि आज जो है चारों जो भी है यानी कि जो भी प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके लिटन दास और एम रहीम का मैंने बार बार में बोला था कि चारों प्लेयर्स को ले लेना और चारों प्लेयर्स ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि लिटन दास इसलिए पिछले सभी मैच उठा करके देख लो, सभी में किसी में भी परफॉर्म बंदे ने ठीक नहीं किया, तो रिस्क हम लेना चाहते थे कि लिटन दास की, और सेल परसेंट भी शायद 5-4% ही लोगों ने लिटन दास को सेल कर रखा था और उस मैच में बहुत ज्यादा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट था ये प्लेयर। इस मैच में इसकी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, 38% है लगभग। मैच स्टार्ट होगा तब तक 45-50% लोग इसको सेल करके चलेंगे लिटन दास को। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास कॉनवे भी है, लाथम भी है, रहीम भी है, लिटन दास भी है। तो भाई रहीम ने पिछले मैच में प्रदर्शन अच्छा किया था, साथ के साथ लिटन दास ने भी किया था, लाथम ने भी किया था, कॉनवे ने भी किया था। पिछली बार तो चारों ही सॉरी वो अलग मैच था, जोश बटलर और बेस्टो थे, लेकिन इन्होंने भी, कॉनवे और लाथम ने भी परफॉर्मेंस बढ़िया किया है अभी तक जो भी मैच हुए हैं उनमें। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, देखो पिछले मैच में कॉनवे और इनके साथ जो ओपनिंग में आए थे, कौन आया था इनके साथ जो ओपनिंग में आए थे, शायद जी फिलिप्स को, इसके अलावा डब्ल्यू यंग। पिछले मैच में डब्ल्यू यंग के लिए मैंने बोला था कि डब्ल्यू यंग को इस मैच के लिए पिक कर लो, आपको 100% विनिंग कराएगा, बंदे ने काफी बेस्ट परफॉर्मेंस किया। ठीक है, इसी प्रकार आपको बता देता हूं कि इस मैच के लिए आपको कॉनवे को पिक करना है, साथ के साथ आपको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन अलग करके चलेंगे, किसको करेंगे उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो है कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको नहीं बनाना है इन दोनों को। और इस मैच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेयर रहेंगे वो रहेंगे लाथम। लाथम क्यों रहेंगे, क्योंकि लाथम बैटिंग ऑर्डर में ठीक ठाक रन बना रहे हैं, आप प्रत्येक मैच आप उठा करके देखेंगे तो प्रत्येक मैच में लाथम ने स्कोर किया है और सेफ स्कोर रहा है इनका। ठीक है, तो लाथम को भी आप टीम में जरूर पिक कीजिए। तो कॉनवे को मैंने अपनी टीम में रख लिया है, लाथम को रख लिया है, साथ के साथ एम रहीम और लिटन दास दोनों में से एक को लेना है आपको, या तो एम रहीम को लेना है या लिटन दास को लेना है। दोनों में से फिलहाल अगर मैं जाना चाहूंगा तो एम रहीम के साथ या लिटन दास में से मैं एम रहीम के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि लिटन दास की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है ट्रेंट बोल्ट। यदि इसको गेंदबाजी कराएगा तो ट्रेंट बोल्ट के
लिए जो है ट्रेंट बोल्ट की गेंदों पर जो अपने लिटन दास है इनको परेशानी हो सकती है और लिटन दास जल्दी विकेट गंवा सकते हैं। और लिटन दास स्टार्टिंग में ओवर डालेंगे और लिटन दास भी स्टार्टिंग में खेलेंगे, तो सीधी सी बात है लिटन दास को तो ड्रॉप करना में ही फायदा है। इसकी जगह हम जो है ट्रेंट बोल्ट को पिक कर लेंगे। यदि हम ट्रेंट बोल्ट को ड्रॉप कर रहे हैं तो लिटन दास को जरूर पिक करेंगे, फिर रहीम को ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन कॉनवे, लाथम और एम रहीम तीनों ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी कोई भी कमजोरी नहीं है, ना ही किसी गेंदबाज ने ज्यादा परेशान किया है इनको। सबसे ज्यादा जो परेशान चल रहे हैं वो लिटन दास ही चल रहे हैं, और लिटन दास भी सिर्फ एक गेंदबाज से, खास करके ट्रेंट बोल्ट से जिम भी इनका आमना सामना होता है, थोड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट लिटन दास को होती है। ठीक है, तो लिटन दास को मैं अपनी टीम के लिए ड्रॉप कर रहा हूं। दूसरी चीज, इस मैच में इसको काफी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन करेंगे, इसी के चलते हम इसको ड्रॉप करके चलेंगे। सबसे बड़ा प्लेयर न्यूजीलैंड के लिए जो है वो विलियमसन है। हालांकि अभी तक विलियमसन, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये पहले शूट कर रहा हूं, तो विलियमसन का अभी तक पता नहीं चला है प्लेइंग 11 में खेलते हैं नहीं खेलते हैं। अगर बंदा खेलेगा प्लेइंग 11 में तो हम इनको जरूर पिक करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इनकी जगह फिर हम जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, क्योंकि फाइनल टीम दूंगा। अगर ये बंदा खेलता है तो इसको पिक करना है नहीं करना है वो जब टेलीग्राम चैनल पर जो टीम दूंगा उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, तो फिलहाल के लिए तो ड्रॉप ही रख रहे हैं क्योंकि अभी इसका कंफर्म नहीं है। अब हमारे पास आते हैं डी मिचेल और ग्लेन फिलिप्स। पिछले मैच में आप सभी को पता होगा, सभी लोगों ने ग्लेन फिलिप्स को लेकर के चला था, लेकिन आप लोग मेरी वीडियो देखते हो आपको तो पता ही होगा, मैंने बोला था डी मिचेल को टीम में पिक करना है। क्यों करना है, मेरे को पता था डी मिचेल आज के मैच में स्कोर करने वाला है। ग्लेन फिलिप्स पिछले मैच में स्कोर नहीं करके दिया, इस बंदे ने विकेट ली थी 2, उस वजह से इसके पॉइंट थे। लेकिन इस मैच में विकेट कहां पर ले, क्योंकि जब पिछले मैच में जो हमारे जेम्स निशम थे उनको 7 ओवर में काफी मार पड़ी, तो इसके चलते इनको ओवर दे दिया था और इनको विकेट मिल गई थी। पिछले मैच में लोकी फर्ग्यूसन को लिया, लोकी फर्ग्यूसन को लेने के बाद इनको ओवर देने का मतलब नहीं बनता, और 1-2 ओवर यदि देते भी हैं तो उनसे ज्यादा आपको घबराना नहीं है, विकेट नहीं मिलने वाली जैसे पिछले मैच में हुआ था। ठीक है, तो इसी प्रकार से यदि बात हो डी मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की, तो इस मैच के लिए भी आपको डी मिचेल को ही चुनना है, ग्लेन फिलिप्स को बिल्कुल नहीं चुनना है। ठीक है, आपको पिछले मैच में भी बोला था, इस मैच में भी बोल रहा हूं। इस मैच में भी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो रहने वाले हैं डी मिचेल। ठीक है, इसके अलावा बैटिंग सेक्शन में हमारे तो डी मिचेल को मैंने पिक कर लिया है। अब हमारे पास बचते हैं जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, एन हुसैन संतो, महबुल्ला, इसके अलावा एम चंपान, फिलिप्स, डब्ल्यू यंग, इसके अलावा टी हैरिडोय और टी हसन। ये खिलाड़ी हैं जिनमें से आपको पिक करना है। लेकिन सबसे पहले मैं ऑलराउंडर्स को पिक करना चाहूंगा, क्योंकि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर्स इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं इस मैच के लिए। जैसे कि मिचेल सेंटनर का आपने देखा होगा, बल्लेबाजी भी बंदा करके चल रहा है, प्रत्येक मैच में बेस्ट इनिंग खेल रहा है। साथ ही साथ बंदा 3 विकेट 4 विकेट और पिछले मैच में तो 5 विकेट बंदे ने लेकर के दी थी। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मिचेल सेंटनर को कैप्टन मत करो, वाइस कैप्टन मत करो, लेकिन टीम में पिक जरूर रखो। अगर ग्रांड लीग जीतना है तो बंदा विकेट लेकर के देगा, नहीं लेकर के देगा तो आपको रन बना करके देगा, एक चीज जरूर करके देगा। दूसरी चीज, ये पिच जरूर पेसर की रहने वाली है, तेज गेंदबाज की रहने वाली है, लेकिन जो आज के मैच में इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहने वाले हैं वो सारे ही स्पिनर्स रहने वाले हैं, चाहे वे न्यूजीलैंड की उठा करके देख लो, चाहे वे आप किसी भी टीम के उठा करके देख लो। जैसे कि हमारे पास साकिब अल हसन है, आप सभी को पता है गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से कमाल कर रहा है बंदा। एम हसन मिर्जा है, पिछले मैच में हालांकि ड्रॉप हो गए थे, बिल्कुल फ्लॉप हुआ था, ना ही बंदे को विकेट मिला एम हसन मिर्जा को, और ना ही इस बंदे को जो है रन बनाए इसने। ठीक है, साथ के साथ सेंटनर ने ब्लास्ट किया तो सेंटनर इंपोर्टेंट हो गए। रविंद्रा का तो आप सभी को पता ही होगा, दोनों मैच खेले, दोनों में रन बनाए हैं। ठीक है, इसके अलावा पहले मैच में विकेट भी लिया था। सबसे बेस्ट खिलाड़ी, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए सबसे पहले दावेदार जो माने जाते हैं इस मैच के लिए वो रविंद्रा ही रहेंगे। ठीक है, तो रविंद्रा टीम में पिक हो गए। तो यानी, और एम हसन की बात करें तो एम हसन ने भी पहले ही मैच में 133 ड्रीम टीम के पॉइंट दे दिए, तो काफी प्रभावित किया है। तो 5 ऑलराउंडर्स हमारे इस मैच में रहने वाले हैं, जो कि सारे के सारे इंपोर्टेंट। सब देखिए, साकिब अल हसन को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि साकिब अल हसन का पता है आपको, गेंदबाजी में भी विकेट ले रहा है और बल्लेबाजी में रन भी बना रहा है। साथ के साथ एम हसन मिर्जा को भी बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर सकते। इस मैच के लिए तो मत करना, इस मैच में इंपॉर्टेंट रहेगा। सेंटनर का भी आपको पता है, और इसके अलावा रविंद्रा का तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, बैटिंग में कमाल कर रहा है बंदा, गेंदबाजी में भी पूरे ओवर डाल रहा है, विकेट मिले या नहीं मिले ओवर तो डाल रहा है ना, ओवर डाल रहा है। इसी चीज का फायदा होगा, गलती से 1-2 विकेट निकल जाए, मान लो बल्लेबाजी में फेल हो जाता है बंदा, और बल्लेबाजी में यदि फेल हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन फिर इसको गेंदबाजी में तो विकेट मिल रहा है, तो ये चीज हो गई। ठीक है,
दूसरी चीज जो हमारे पास है एम हसन है। एम हसन की अगर मैं बात करूं तो पहले ही मैच में बंदे ने 133 पॉइंट दे दिए ड्रीम टीम के, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो किसी को भी ड्रॉप नहीं करना है भाई। मैं तो यही कहूंगा, यदि आपको आज के मैच में ग्रांड लीग जीतने की सोच रहे हो तो बेझिझक आप जो है पांचों ऑलराउंडर्स को लेकर के चलो। पांचों ऑलराउंडर्स ही आज के मैच में इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज के मैच में जो आपको ग्रांड लीग विन कराएंगे पांचों ऑलराउंडर्स कराएंगे, क्योंकि सभी इन पांचों ऑलराउंडर्स को लेने वाले हैं नहीं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बैटिंग सेक्शन की। तो बैटिंग सेक्शन में देखिए भाई, विलियमसन खेल नहीं रहे हैं, एन हुसैन संतो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है पिछले दोनों मैचों से, तो ड्रॉप कर सकते हैं। महमदुल्ला खेल नहीं रहे हैं तो इनको भी ड्रॉप कर देते हैं। चंपान का देखा है, एम चंपन जो है ये भी कोई बेस्ट जो है नहीं खेल रहे हैं, तो इनको भी ड्रॉप कर सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स का भी अभी तक 2 विकेट ही लिए हैं, ज्यादा बैटिंग में कोई परफॉर्मेंस नहीं किया है। डब्ल्यू यंग ने हालांकि प्रभावित किया पिछले मैच में, ठीक है। इसके अलावा टी हैरिडो ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, कुछ खास नहीं किया है। टी हसन ने भी कोई बेस्ट प्रदर्शन नहीं किया है। तो बल्लेबाजी इनके पास नहीं है बेस्ट, लेकिन बल्लेबाज है ना ये ऑलरेडी। एम हसन मिर्जा है, ये बल्लेबाज है। साकिब अल हसन है, बल्लेबाज है। मिचेल सेंटनर तो हालांकि काफी डाउन आते हैं तो इनको तो हटा ही देते हैं। रविंद्रा है, ओपनिंग वन डाउन पर आ रहे हैं, ये भी बल्लेबाज है। एम हसन है, इसने तो गेंदबाजी से प्रभावित किया, बल्लेबाजी में नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए गेंदबाजी सेक्शन में हमारे पास है ट्रेंट बोल्ट। एक हम गेंदबाज ले लेते हैं और एक बल्लेबाज लेंगे, ठीक है। किसको लेंगे वो बता दूंगा। ट्रेंट बोल्ट है हमारे पास गेंदबाज। टी अहमद है, आईसोटी नहीं खेल रहे हैं। एम रहमान है, टीम साउथी नहीं खेल रहे हैं। साथ ही साथ एस इस्लाम, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया है वो या तो एस इस्लाम ने किया है या एम हेनरी ने किया है। और पिछले मैच में भी मैंने हेनरी को लिया था, इस मैच में भी बता देता हूं हेनरी और एस इस्लाम और लोकी फर्ग्यूसन को तो आप ड्रॉ भी कर दें तो ठीक रहेगा, क्योंकि लोकी फर्ग्यूसन ने प्रभावित नहीं किया है। देख लीजिए अब टोटल जो बॉलर्स है उसमें से टी अहमद को भी हटा दीजिए, पिछले मैच में इसने कोई परफॉर्म नहीं किया, तो 2 गेंदबाज हमारे पास आते हैं, एस इस्लाम और एम हेनरी। देखो भाई मेरी जो चॉइस है उसके हिसाब से दोनों ही बेस्ट है, और मैं चाहूंगा कि आप दोनों को लेकर के चले। लेकिन भाई बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर हो जाएगी, और हालांकि कमजोर तो नहीं होगी, एक बार आप लाइनअप देखेंगे तो बल्लेबाजी कमजोर नहीं होगी। ऑलरेडी 3 विकेट कीपर है, वो भी बल्लेबाज है, लेकिन बांग्लादेश की भी थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। तो सबसे जरूरी तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको एस इस्लाम या एम हेनरी जो आपको पसंद हो। सेल परसेंट किसकी कम है? एस इस्लाम की, तो एस इस्लाम ले लो भाई, एस इस्लाम को ले लो, एम हेनरी को ड्रॉप कर दो। हालांकि यार इसके तो बहुत ज्यादा गेंदबाज हो गए, न्यूजीलैंड के 2 हो गए, 2-3 इसके हो गए है ना, तो मेरे हिसाब से तो एम हेनरी ठीक रहेगा, एम हेनरी हो जाएगा, तो कॉम्बिनेशन बेस्ट हो जाएगा ना। एम हेनरी को ले लो। और बैटिंग सेक्शन की यदि मैं बात करूं तो बैटिंग सेक्शन में आप ले लो डब्ल्यू यंग को या टी हैरिडॉय को, दोनों में से एक को। इसके अलावा एन हुसैन संतो को भी ट्राई कर सकते हो, बेस्ट प्लेयर है। तो फिलहाल किसके साथ जाना चाहोगे? एन हुसैन संतो के साथ जाते हैं। बाकी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिस भी भाई ने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लो। अब देखो घबराने की बात नहीं है, हालांकि एन हुसैन संतो को ड्रॉप कर सकते हो, फॉर्म में नहीं है ये बिल्कुल भी, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। अब देखो बल्लेबाजी कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करना है, उससे पहले थोड़ी सी मैं आपसे कुछ चीज जानना चाहता हूँ, वो ये जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पर देखिए। जैसे बांग्लादेश की बात करें तो एम रहीम हो गए स्टार्टिंग के, ठीक है, एन हुसैन संतो हो गए, एम हसन मिर्जा हो गए, साकिब अल हसन हो गए। तो ये चारों ऐसे प्लेयर्स हो गए जो कि रन बनाएंगे। इनके अलावा तो कोई ऐसा प्लेयर्स लगता नहीं है। इनके अलावा जो एक प्लेयर्स बचता है कोई एक आध, तो वो रन बना सकता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ स्कोर करेगा नहीं। तो बैटिंग सेक्शन में मैं समझा करके चल रहा हूँ एक एक चीज, बैटिंग सेक्शन में रन बन सकते हैं तो यहीं से बन सकते हैं। एक खिलाड़ी है लिटन दास जो स्कोर कर सकता है, तो लिटन दास की कल विकेट ले लेंगे हेनरी जी, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का आपको, हेनरी उसकी विकेट ले लेगा कल के मैच के लिए, ठीक है। तो रहीम हो गए, एन हुसैन संतो हो गए, मिर्जा हो गए, साकिब अल हसन हो गए। तो एक प्रकार से हमने बांग्लादेश के जो जो बैट्समैन थे टॉप ऑर्डर के जो रन बना सकते हैं कल के मैच में, उन सभी को ले लिया, पिक कर लिया, ठीक है। अब इसके अलावा गेंदबाजी में देखिए विकेट कौन ले सकता है, इन तीनों के अलावा तो किसी ने लिया नहीं है अभी तक, ठीक है, किसी ने भी ज्यादा प्रभावित नहीं किया है। तो या तो एम हसन इंपॉर्टेंट है, या फिर जो है एम हसन मिर्जा इंपॉर्टेंट रहेंगे, या साकिब अल हसन, ये तीनों ही है जो विकेट दिला सकते हैं बांग्लादेश की टीम को। तो एक चीज ये हो जाएगी कि बल्लेबाजी भी हमने पूरी ले ली है बांग्लादेश की, और गेंदबाजी भी ले ली है, ठीक है, ये तो हो गया। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड के कॉनवे हो गए, डी मिचेल हो गए, लाथम हो गए, शेंटनर हो गए, रविंद्रा हो गए, ठीक है। हालांकि इसकी जगह जो डी मिचेल है इसकी जगह यंग को भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पर जो टीम दूंगा उसमें एक एक चीज आपको डिस्कस कर सक दूंगा, लेकिन यंग को आप फिलहाल के लिए ड्रॉप रखिए, ठीक है। यहाँ पर कॉनवे मैंने या तो फिर लाथम को ड्रॉप करके आप यंग को रख सकते हो। मिचेल को ड्रॉप नहीं करना आपको, डे मिचेल को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है इस मैच के लिए। लाथम को आप ड्रॉप करके आप जो है डब्ल्यू यंग के साथ जा सकते हैं। हालांकि डब्ल्यू यंग कल के मैच में बेस्ट प्रदर्शन करेंगे या नहीं इस चीज का मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए कॉनवे ले लिया है बैटिंग के लिए, लाथम ले लिया है, डे मिचेल ले लिया
लिया है, सेंटनर तो नहीं कहेंगे, हालांकि रविंद्रा ले लिया, तो 4 बैट्समैन ले लिए। इनके अलावा जो रन बना सकता है वो डब्ल्यू यंग ही है जो इनके अलावा रन बना सकता है, बाकी तो हमने सभी कंप्लीट ले लिए। विकेट लेने की बात आएगी तो सेंटनर से बड़ा पिछले मैच में 5 विकेट बंदे ने लिए थे। हेनरी प्रत्येक मैच में 2 विकेट 3 विकेट इस प्रकार से निकाल रहा है, रविंद्रा एक आध विकेट निकाल लेगा, तो यानी गेंदबाजी में जो विकेट लेंगे वे 3 ही लेंगे। इनके अलावा एक विकेट यदि और किसी बॉलर को जल भी जाता है तो उससे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक विकेट से फर्क नहीं पड़ता है। मान लो एक विकेट किसी भी अन्य गेंदबाज ने ले लिया, उसके 25 पॉइंट हो गए, ठीक है, फिर वो बाद में ज्यादा रन दे देता है, उसके घट जाएंगे 20 पॉइंट बच जाएंगे, और 20 पॉइंट यदि डी मिचेल कैच से ही ले लेते हैं तो अलग चीज है ना भाई, तो इसके साथ चलना है। अब बात करेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं और इनके बारे में बता देता हूं। डी कॉनवे फॉर्म में है, दोनों मैचों से फॉर्म में है, तो इसके लिए इस बंदे को पिक किया है। लाथम है, इसकी जगह डब्ल्यू यंग चेंज कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से कल के मैच में डब्ल्यू यंग जो है फ्लॉप होने वाले हैं। जिस प्रकार से मैं बोलता हूं उसी प्रकार से देख लो, लाथम शायद फ्लॉप होने वाला है, तो लाथम की जगह सॉरी यंग फ्लॉप होने वाले हैं, तो यंग की जगह जो है आप एक ही राय दूंगा कि लाथम को ट्राई कीजिए, ठीक है। रहीम और लिटन दास दोनों में से एक पिक करना है, लेकिन लिटन दास की कमजोरी है ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट के साथ साथ जो है हेनरी है वो भी उनकी कमजोरी बनेंगे कल के मैच में, ठीक है। तो आप रहीम लिटन दास को ट्राई करते तो रहीम को ड्रॉप कर देना, हालांकि रहीम इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो हेनरी है इसलिए हमारे पास, तो रहीम को इसलिए पिक कर लिया। डी मिचेल की यदि मैं बात करूं तो डी मिचेल पिछले मैच में भी देखा होगा बेस्ट रन बना करके गया था। पब्लिक ग्लेन फिलिप्स को लेकर के चल रही है, लेकिन आपको नहीं लेना, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स के जो पॉइंट है वो उसके विकेट के पॉइंट है, उसने विकेट लिया था, स्कोर दोनों मैचों में किसी में भी नहीं किया है, और विकेट सिर्फ पहले मैच में उसकी गलती से आ गई थी, अब किसी भी मैच में उनको विकेट मिलने वाला है भी नहीं, ठीक है, क्योंकि लोकी फर्ग्यूसन ओवर डालते हैं भाई। एन हुसैन तो हालांकि फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई जरूर करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से कोई ना कोई खिलाड़ी तो ऐसा लेकर के चलेंगे जो रिस्क के लिए साबित हो, तभी तो ग्रांड लीग जीत सकते हैं। ग्रांड लीग जीतने के लिए यूनिक टीम, बेस्ट टीम, बेहतरीन खिलाड़ी आपको लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए एन हुसैन संतो को हमने ट्राई कर लिया। साकिब अल हसन का आप सभी को पता ही है, बेस्ट ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेगा। सबसे पहले यदि विकेट यदि कोई निकाल करके दे रहा है प्रत्येक मैच, दोनों मैच सॉरी जितने भी मैच हुए उठा करके देख लीजिए, तो जो भी विकेट निकाल कर दे रहा है वो साकिब अल हसन ही उठा करके दे रहा है। इसके अलावा महसन मिर्जा का तो आप सभी को पता है पूरे 10 ओवर डालेगा, 10 नहीं तो 8-9 ओवर डालेगा बंदा, इसके अलावा बैटिंग भी करेगा, ठीक है। शेंटनर का बताने की जरूरत नहीं है, पिछले मैच में 5 विकेट, उससे पिछले मैच में 2-3 विकेट, प्रत्येक मैच में बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, साथ के साथ गेंदबाजी के साथ रन बना रहे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कैच भी बहुत ज्यादा ले रहा है। रविंद्रा की बताने की जरूरत नहीं है, पिछले दोनों मैचों में बेस्ट परफॉर्मेंस किया है। एम हसन पिछले पहले ही मैच में 133 पॉइंट दे करके गया है वो गेंदबाज, तो इसको तो बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है। हेनरी का एक तरफा है कि हेनरी प्रत्येक मैच में बोल्ट विकेट ले या नहीं ले उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हेनरी विकेट ना ले ऐसा कभी नहीं हुआ है दोनों मैचों में, ठीक है। तो ये टीम है। अब देखो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए पब्लिक किसकी तरफ जा रही है और आपको किसकी तरफ जाना है, ये चीज के बारे में बताएंगे। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए यदि मैं आपको बता करके चलना चाहूँ कि यदि आप पूछे कौन कौन से बेस्ट विकेट है, तो कॉनवे भी है, साथ के साथ डी मिचेल तो नहीं कहना चाहूंगा, दोनों साकिब अल हसन और एम हसन मिर्जा भी है, सेंटनर भी है और रविंद्रा है, इसके अलावा हेनरी को भी नहीं कहना चाहेंगे। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बेस्ट पिक की यदि ये बात करूं तो बेस्ट पिक में कॉनवे है, एक हो गया कॉनवे, इसके अलावा साकिब अल हसन 2 हो गए, एम हसन मिर्जा 3 हो गए, मिचेल सेंटनर 4 हो गए, रविंद्रा 5 हो गए, ठीक है। इन पांचों में से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने, और पांचों ही दावेदार है कैप्टन और वाइस कैप्टन की, ये चीज तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि सेंटनर ने प्रत्येक मैच में प्रभावित किया है, एम हसन मिर्जा ने भी बेस्ट किया है, पिछले मैच में हालांकि नहीं किया। साकिब अल हसन का तो आप सभी को पता ही है, रविंद्रा प्रत्येक दोनों मैचों में बेस्ट स्कोर कर रहा है, बंदा फॉर्म में है फिलहाल, ठीक है। कॉनवे का बताने की जरूरत नहीं है, दोनों मैचों में पहले मैच में शतक, दूसरे में हालांकि स्कोर किया 40-45 ऐसा कुछ स्कोर किया था, लेकिन बेस्ट किया था, और इसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर है नहीं, तो ठीक है। हालांकि एम हसन है वो भी है, तो सबसे ज्यादा देखिए, हालांकि देखिए हमने बताया उसकी सेल परसेंट भी बहुत ज्यादा मिलेगी, कॉनवे को लगभग 20% लोगों ने कैप्टन कर रखा है, वहीं पर जो है 15.43% लोगों ने वाइस कैप्टन किया हुआ है कॉनवे को इस मैच के लिए, ठीक है भैया। इसके साथ साथ लाथम को 0.55%, 0.82% वाइस कैप्टन किया हुआ है। इसके अलावा एम रहीम को 0.21%, 0.35%, एन हुसैन संता को 1.12, 1.7, डी मिचेल को 1.99%, 2.33% वाइस कैप्टन। रविंद्रा को 41.55% लोगों ने कैप्टन, 17.77 लोगों ने वाइस कैप्टन। यदि कैलकुलेट करें टोटल
तो इसका 59.32% कैप्टन और वाइस कैप्टन। लगभग मैं ये कह सकता हूं कि मैच स्टार्ट होगा तब तक 65% लोगों के कैप्टन और वाइस कैप्टन मिलेंगे। इसीलिए इस मैच में रविंद्रा को मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं कर रहा हूं। इसीलिए मैं रविंद्रा को इस मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं कर रहा हूं, और जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। यही भी देख रहे ना, इस मैच में यदि सबसे ज्यादा पॉइंट अगर रविंद्रा देता है ना, तो मेरी गारंटी है नहीं देगा इस मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट। मेरे लगे 200 पॉइंट दे, लेकिन इससे बेस्ट 202 और 201 वाला बंदा ऑलरेडी मिलेगा। इसका कैप्टन में कोई गिनती नहीं होगी, मैं ये गारंटी से बोल रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा एम हसन मिर्जा को भी काफ़ी लोग कर रहे हैं, थोड़े बहुत ही कर रहे हैं, काफ़ी तो कहाँ है। साकिब अल हसन को भी बहुत कम लोग करके चल रहे हैं, ठीक है। एम हसन को भी, एम हेनरी को। मेरे लिए जो बेस्ट पिक आज के मैच में जो कैप्टन रहने वाले हैं वो आप लाथम को कर सकते हैं, लेकिन एम हसन मिर्जा या साकिब अल हसन दोनों में से किसी को भी मैं कैप्टन, यार थोड़ा सा कन्फ्यूज है कि किसको कैप्टन करें। तो कम परसेंट किसकी है, कम परसेंट तो अगर टोटल कैलकुलेट करें तो जो है, या फिर वैसे भी कैलकुलेट करें तो एम हसन मिर्जा को कम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं। तो मेरी जो सोच रहेगी वो एम हसन मिर्जा के साथ ही जाना चाहूँगा। साथ के साथ मैं सेंटनर के साथ या फिर जो है डी कॉनवे के साथ मैं वाइस कैप्टन के तौर पर जाना चाहूँगा। इस मैच के लिए मैं रविंद्रा के साथ वाइस कैप्टन क्यों नहीं जा रहा हूँ, उस चीज़ का रीजन बता देता हूँ। रविंद्रा को लगभग जब तक अभी तक 57-58% लोगों, 65% लोगों का ये बंदा कैप्टन और वाइस कैप्टन है। अब आप सोच के देखो, टोटल 100% टीमों में से जब 65% टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन है, और यदि ये कल के मैच में फ्लॉप, क्योंकि गेंदबाजी में तो प्रभावित किया नहीं है रविंद्रा ने, सिर्फ बल्लेबाजी में ही रन बनाए हैं, और सपोज करो कल बल्लेबाजी में फ्लॉप हो जाता है तो 65% टीम में फ्लॉप हो जाएंगी। आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 35% लोगों में बचेगा, और उन 35 में से 5% लोगों का एक कैप्टन है, तो हमारा कंपटीशन बचेगा सिर्फ 5% में। कुछ यहाँ पर कंपटीशन कम हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन कम हो जाएगा वो हो जाएगा रहीम को लेकर के। रहीम, एम हसन, इनको किसी ने नहीं लिया, कुछ रही पे कसर डी मिचेल पूरी कर देंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से इससे बेस्ट टीम आपको मिल भी नहीं सकती है। दूसरी चीज़, कैप्टन आज के लिए एम हसन मिर्जा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप करो, साकिब अल हसन को भी कर दो। हालांकि ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, उसमें चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन साकिब अल हसन और एम हसन मिर्जा दोनों में से किसी एक को साथ जाना चाहूंगा। लेकिन मैं इस मैच के लिए रविंद्रा के साथ, कैप्टन के साथ नहीं जाना चाहूंगा। रविंद्रा के साथ मैं 1% भी कैप्टन के साथ नहीं जाना चाहूंगा, और आपको भी यही राय दूंगा, रविंद्रा के साथ मत जाएं। यदि आप हेड टू हेड का मैच खेल रहे हैं तो रविंद्रा को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ग्रांड लीग खेल रहे हैं तो रविंद्रा को मत जाइए, क्योंकि 65% लोगों के कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑलरेडी बंदा रहने वाला है। और दूसरी चीज, सिर्फ बल्लेबाजी से प्रभावित किया रविंद्रा ने, गेंदबाजी में इसने कभी भी प्रभावित नहीं किया दोनों मैचों से, ठीक है। काफी बुरा इनको पिट रहा है, लग रही है चोट लग रही है, काफी रन इनसे आ रहे हैं। सेंटनर की बात करें तो सेंटनर ने यार हालांकि प्रभावित बहुत ज्यादा किया है, तो कॉनवे को वाइस कैप्टन नहीं कर रहे हो तो सेंटनर को वाइस कैप्टन कर देना, दोनों ऑलराउंडर को रख लेना, ये भी ठीक है। हालांकि सेंटनर बेस्ट रहेंगे कॉनवे से भी, सेंटनर को कम लोग चाह रहे हैं तो सेंटनर को वाइस कैप्टन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो फिलहाल मैं चेंज करके सेंटनर को वाइस कैप्टन कर रहा हूं फिलहाल के लिए, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, ये चीज याद रखना भाई। फिर आपको कि फाइनल टीम आपने दी, उसकी प्रेडिक्शन ऐसी हुई। फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर ही दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैंने कैप्टन कर दिया एम हसन मिर्जा को, वाइस कैप्टन कर दिया सेंटनर को। अब कैप्टन आप कर सकते हैं साकिब अल हसन को भी, ग्रांड लीग के लिए ही साकिब अल हसन को भी आप कैप्टन कर सकते हैं। साथ ही साथ रविंद्रा को बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा वाइस कैप्टन सेंटनर के साथ ही जाएं तो बेस्ट रहेगा, सबसे टॉप रहेगा। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं कि मैं सेंटनर के साथ नहीं जाना चाहता तो आप कॉनवे को ट्राई जरूर कर ले, ठीक है। इसके अलावा बाहर नहीं जाना है आपको। अब बात करें, ये जो टीम थी आपकी ग्रांड लीग की थी, बाकी एक ज्वाइन का, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साइड में एक ज्वाइन लिखा आ रहा होगा, ठीक है। 1 मंथ के लिए ज्वाइन होगा, वो मेंबरशिप होगी। जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो मेरे भाई, 1 मंथ फ्री में टीम दूंगा आपको फिर रेगुलर, ठीक है, बिना किसी ऐड के वीडियो देखोगे। चलो अब जो बात करते हैं स्मॉल लीग की करते हैं। स्मॉल लीग का क्या रहने वाला है ये पूछते हैं हम, ठीक है। स्मॉल लीग का देखिए, स्मॉल लीग के लिए आपको कैप्टन करना है साकिब अल हसन, वाइस कैप्टन करना है मिचेल सेंटनर, सेम टीम के साथ आपको जाना है। हेड टू हेड की बात करें तो रविंद्रा और एम हसन मिर्जा या साकिब अल हसन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हेड टू हेड में रिक्स नहीं लेंगे। रिक्स कहां पर लेते हैं, ग्रांड लीग, स्मॉल लीग में लेते हैं। हेड टू हेड में ज्यादा रिक्स मत लेकर के चलो, ये टीम हमारी दी गई है, इसमें से चेंज कुछ नहीं कर सकते। चेंज किसी भी खिलाड़ी को नहीं करना है, सभी प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, सभी प्लेयर्स आप सभी के ज्यादा से ज्यादा पॉइंट देने वाले हैं, हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट कराने वाले हैं सभी खिलाड़ी।
बस थोड़ा सा चेंज यदि आप करना चाहो कि मैं चेंज कर सकता हूं, तो ये कर सकते हो कि अहम हसन मिर्जा की जगह कैप्टन साकिब अल हसन को कर सकते हो। यहाँ पर मैं चेंज करके साकिब अल हसन को हालांकि करके भी दे रहा हूं आपको, साकिब अल हसन को कर रहे हो। हालांकि 5.85% ही लोगों ने इसको कैप्टन किया हुआ है। साथ के साथ वाइस कैप्टन जो सेंटनर को बनाया है, ये बेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। और सेंटनर प्रत्येक मैच में प्रभावित किया है। बाकी लाइव आऊंगा कल, लाइव में पूरी बता दूंगा इनकी कुंडली, पिछले मैचों का रिकॉर्ड, पिछले मैचों में किस बंदे ने कितने पॉइंट लिए हैं, किसने जो है सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, किसने क्या किया है, इनकी सारी कुंडली अब मैं निकाल के दूंगा आपको लाइव। तो लाइव में आना नहीं भूले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और फाइनल टीम देखने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।